4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक पूरे देश में कटेंगे, बटेंगे, झूमेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, इस पर बहस चल रही है। इलाहाबाद के अंदर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, रोड पर हंगामा मचा हुआ है। आपको मालूम है बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था और वहाँ से शेख हसीना को जो भागना पड़ा था, उसकी शुरुआत भी आप जानते हैं विद्यार्थियों के माध्यम से हुई थी। ये बात दीगर है कि उन विद्यार्थियों को बांग्लादेश के कुछ बाहर की ताकतों का समर्थन हासिल था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हमारे इलाहाबाद के अंदर जो लाठी भांजी जा रही है, उनको किसी का समर्थन हासिल नहीं है, बल्कि सरकार का भी समर्थन हासिल नहीं है। मैं आपको कुछ वीडियोज़ और कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। एक तरफ तो ये, अब इसके अंदर कोई बेरोज़गार जो हैं ये लोग, ये SC ST के ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुस्लिम ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये तैयारी करके UPSC की और बाकी तमाम चीज़ों जगहों से, संस्थानों से तैयारी करके ये लोग आए, पैसा खर्च किया। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बांटना चाहता, मैं बताना ये चाहता हूँ ये सरकार किसकी है। और ये लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इसको बदनाम करने के लिए बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल मीडिया के दरोगा इन्हें बदनाम करने लगे हैं। छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बल्कि 2-3 वीडियो शायद मैं आपको दिखाऊं। रणविजय सिंह हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि युवाओं को नौकरी की क्या तलब लगी है। क्या देश में बेरोजगार नहीं रह सकते? क्या राष्ट्र के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल सही बात है। लाइन में जब मर गए थे नोटबंदी की तो यही कहा था। प्याज जब ख़त्म हो जाती तो यही कहता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर BJP का कि प्याज कोई ज़रूरी पदार्थ नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, एक साहब लिखते हैं कि वह ये इलाहाबाद का नज़ारा है। बताइए, जब गली गली बटेंगे तो कटेंगे का आह्वान किया जा रहा है, ऐसे में ये बेरोज़गार नौकरी मांग रहे हैं। राष्ट्रद्रोही कहीं के कटाक्ष हैं ये। बेरोज़गार रहिए, राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दीजिए। ये तमाम, ये देख लीजिए। दूसरा प्रियांशु साहब हैं कुशवाहा, उन्होंने कहा योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, मोदी ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे। आज उत्तर प्रदेश के युवा बिना बटे एकजुट होकर योगी मोदी की सरकार को की खटिया खड़ी करने पर लगे हुए हैं। ये प्रियांशु कुशवाहा हैं, ये समाजवादी के तो नहीं है, RJD के हैं। चलिए, अब आपको ये लोग कूद पड़ते हैं असल में। उधर से एक पूर्व IAS है, उसकी भी खबर दिखाऊंगा आपको, वो क्या कह रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा देखते रहिए आप, हमारे एडिटर थोड़ा साथ में चलाते रहेंगे। ऐसे हुड़दंग से क्या मांगे पूरी हो जाएंगी। ये सूर्य प्रताप सिंह है। पहले तो मोदी और योगी को बड़ा ज़बरदस्त करते थे, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से क्या बात आई है। आजकल बड़े मामला दूसरा है। बेरोज़गार ही बेरोज़गार UP, रणविजय सिंह लिखते हैं। दोस्तों बात यह है कि वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप बटेंगे, कटेंगे, ये बांग्लादेशी लड़की ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, ऐसे समय में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं गौड़ हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये नौकरी का मुद्दा तो परिवार चलाने के लिए है। अब जिसका परिवार ना हो उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसके परिवार हैं उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना ही पड़ता है। उसके लिए नौकरी आई, रोज़गार चाहिए होते हैं। रोज़गार की बात आप ज़्यादा सुनते नहीं हैं, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपके सामने कई बार इकोनॉमिकल खबरें कुछ लेकर आया हूँ टूटी फूटी ज़बान में। मैंने बताया कि 2000 जब नोटबंदी कर दी थी या कोरोना आया था, तो वो जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी ताली बजा करके, उसका आपने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल ऐसे किया कि 2016 में नोटबंदी हुई, 2017 में आप योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में लेकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त सीटों से जीत गई। तो पता चला कि आपकी मर्जी इसके अंदर शामिल है। हो सकता है अखिलेश यादव का शासन बहुत अच्छा ना लगा हो, लेकिन कम से कम आप इतना तो करते कि नोटबंदी की ताज़ा थी। बहरहाल कोरोना के अंदर आप देख लीजिए, जब आपको सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और वैक्सीन, ये चीज़ें चाहिए थी, दवाइयाँ चाहिए थी, आपने उस वक्त भी कहा कि नहीं बस ये धार्मिक पशु बन जाना ठीक है, वो हमारे विश्वगुरु सही काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल फूंक मार देंगे, सही हो जाएंगे। लगवा लीजिए फूंक। ऐसा हो भी रहा है। कोई कह रहा गोबर में ये कर दीजिए, कोई कह रहा पास कर दीजिए, कोई कह रहा है शहद में गोबर मिला के जला दीजिए, पास हो जाओगे। ये घटिया बकवास बातें जब हमारे दिमाग में लगी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं खाली यहाँ साधुओं को, पंडितों को दोष नहीं दूंगा, मैं तो मौलवियों को भी कहूँगा, क्योंकि मजबूरी में कहना भी पड़ता है। तो दकियानूसी बातें जब हमारे दिमागों में भर दी जाती हैं, बड़ी बड़ी जवान बेटियां आकर के किसी योगी के पैरों में, मतलब जो सत्संग करते हैं उनके पैरों में डल जाती हैं
और वो कहती तेरे मन में है, तू शादी वहाँ करना चाहती है, तू ये करना चाहती है, तेरे बाप ने कहीं शादी और कर दी। बता, वो 20-22-30 साल का ही हो, एक वो है वो साधु, नाम में बताना नहीं चाहता, वो इस तरह की बातें कर रहा है। पता नहीं फेसबुक से उठा लेता। एक बार फेसबुक पर एक स्टार ABP का पत्रकार था, वो पागल हो गया, पागल इन द सेंस के पागल ही हो गया था। फेसबुक पे पड़ा हुआ कि उसका घर भी बन रहा है, उसके घर में बर्थडे भी उसने पता कर लिया, तेरे घर में निर्माण कार्य चल रहा है, वो पैरों में गिरा। अरे पागल, जाहिल, देख तो सही, तू तो पढ़ा लिखा था, पत्रकारिता दुनिया को बताने आया था, लेकिन जय हो बाबा पर और वो चीखने लगा दुनिया भर की बात। तो जब ऐसे पढ़ा लिखा वर्ग पागल बन जाता है तो कोई भी बना दे। तो अब बटोगे कटोगे मरोगे कटो, मुल्ला आ जाएंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, लड़की ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे, ये नारे गिनते रहो कितने दर्जन हो गए। अब ये जो इलाहाबाद के अंदर जो लट पिट रहे हैं साहब, और इन पे भी मजाकें बन रही हैं। कोई तो कह रहा है समाजवादी पार्टी के हैं ये, मतलब बिला वजह अगर समाजवादी पार्टी के भी हैं तो बात ना उठाएं। आप नहीं उठा रहे थे। केजरीवाल का वो जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, RSS के लोग उसे संचालित नहीं कर रहे थे क्या? तुम्हारे लोग उस पर बैठे हुए नहीं थे मंच पर, पीछे भी और आगे भी? तो आप अगर मिसाल के तौर पर किसी आंदोलन में साथ आ जाते हैं, भाई किसानों ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को समर्थन दिया या नहीं दिया? जो आदमी 5 किलो राशन की लाइन में लगा हुआ है वो आंदोलन करेगा क्या? तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होगा मुनज़्ज़म तरीके से। ये पार्टियां ही तो हैं। भाजपा सिलेंडर लेके नहीं आती थी वो एक मंत्री, उनका तो नाम ही दुनिया भर का रख दिया था सिलेंडर मंत्री। हम तो नहीं कह रहे, लोगों ने कह दिया था। 50 रुपये बढ़ जाते थे, वो आगे सिलेंडर पता नहीं कैसे उठा लिया करती थी। शायद वो तो हल्का सा वो बिल बोर्ड उठाती थी, लेकिन बहुत सी महिलाएं सिलेंडर भी उठा ले। कोई सेंड्रीला बता रहा है, कोई सिलेंडर मंत्री बता रही है, वो लोग कहने लगे। अब कहाँ है 10 बरस से 400 का सिलेंडर 1100 का बन गया। सब कुछ देश के लिए कर लेंगे तो लट भी खा लो देश के लिए। इनमें से 80% लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया होगा, जैसे किसानों ने भी दे दिया बाद में भी। कहने का मतलब यह है कि धर्म की आग, धार्मिक पशु बनने की जो आंच होती है ना, वो सारे बातों पर हावी पड़ जाती है। यही वजह है सन 80 से जब तक भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है जनसंघ के बाद से, एक बार के अलावा इसका वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा है। वजह यह कि ये अब के बाद धर्म के रथ पे सवार होकर आए हैं। राहुल गांधी कोई सी भी नासा मीसा इसरो की बात करने लगे, उसकी बात नहीं मानी जाएगी भाई। बस 50 सीटें तो 100 सीटें कर दिए चलो, चूंकि भुखमरी का कगार पर ही थे। तो ये धर्म के रथ पे सवार जो नेता है ना, ये तो बुद्धि विरस्त करता है। सबसे पहले तो बुद्धि हर लेते हैं ये लोग। जब भी तो वो सत्संग में बैठा हुआ आदमी IAS अपनी बेटी को छोड़ाता है। अब कितनी बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि बस बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक दुष्कर्मी जो सजा काट रहा है वो हरियाणा में आता है, भारतीय जनता पार्टी की अपील कर देता है, वो लोग वोट दे देते हैं उसको, यानी कि छोड़ा जाता है उसी वक्त। मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप तो मेरी जमात के आदमी हो। जमात से ये मत समझ लेना मैं मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमानों से। मैं दर्शकों से हूँ, मैं पत्रकार हूँ। हाँ, सत्ता से सवाल ज़रूर पूछूंगा। मैं तो अशोक गहलोत से भी पूछ रहा था राजस्थान में कि कैसे अंबानी से जो है आप लेवा बेची कर रहे हैं साहब बिजली की। खैर, तो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, मेरे तो आपसे मुखातिब हूँ। आपको क्या हो जाता है? अखिलेश यादव बुरा लगने लगता, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल सब बुरे लगने लगते हैं, सब बुरे। तमिलनाडु में तो नहीं बुरे लगते, पढ़े लिखे हैं ना, सही पढ़े लिखे हैं। अरे सही पढ़े लिखे का मतलब समझ गए? धर्म को मंदिर में ही रखना है, यहाँ नहीं रखना है। यहाँ रखोगे तो कुछ सोच नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे भाई। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम जो लट पिट रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट्स पर, ये वोट फिर उसे देंगे। क्यों घबरा रहे हो आप? चूँकि इनको ये मालूम है कि अगर वोट नहीं देंगे तो बंदर ना बना दें, शराब पड़ जाएगा, मक्खी बना देगा आकर के भगवा कपड़े वाला, तो ये शराब पड़ जाएगा। इसमें तो भैया जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के अंदर तांत्रिकों का कारोबार कितना फल फूल रहा है। और कहाँ फल फूल रहा है ये? आप झारखंड में समझते हो, बिहार में, उड़ीसा में समझते हो, अरे नहीं, महाराष्ट्र में भाई, पंजाब में। कनाडा से आया हुआ वो पंजाबी वो कहता भाई ये मेरे दुख हर लेगा, मुझे वीज़ा दिला देगा, वो सारे जेवर लेके आ जाता। महाराष्ट्र के अंदर शानदार बिल्डिंगों के अंदर तांत्रिक बैठे हैं, इतने बड़े बड़े कॉलमों में, अखबारों में उनके ऐड हैं, तेरी समस्या 24 घंटे में ख़त्म, सन्यासी बाबा, बंगाली बाबा। तो ये तो दिमाग ख़राब कर दिया है, उसके अंदर सारे के सारे लोग हैं। तो जब इस प्रकार का भारत है तो जाहिर सी बात है वोट तो बहुत आम सी चीज़ है, वो तो जेवर दे देता है, वो तो बेटी दे देता है। लेकिन ये जो पिटाइयाँ चल रही हैं, इसके बारे में जवाब कौन देगा? नौकरियां जब पहले ही नहीं पूछा आपने चुनाव के दौरान, भाई आपके यहाँ नौकरियां तो खाली पड़ी हैं ना,
तेजस्वी यादव बिहार में आया, छोटी सी बात कर गया 17 महीने में। जो नौकरियां खाली पड़ी थी, नीतीश बोला कहाँ से लाएगा धन? अरे धन ला के दिखाई दिया, नौकरी दे दी उसने। तो नौकरी जो पड़ी हुई है खाली वही कर दो सर, नई तो नौकरियां तुम्हारे बस की नहीं है देनी, क्योंकि उपक्रम तो तुम बेच रहे हो अडानी और अंबानी को भाई। जो नवरत्न बनाए गए थे, जो आपके मेरे उपक्रम थे, वो तो बेचे जा रहे हैं। और उसमें भी आप संजय, अरे यार बड़े हरामखोरी कर रखी थी यार अधिकारियों ने, बड़ा पैसा नहीं आ रहा था भाई। अच्छा पैसा नहीं आ रहा था, प्राइवेट वाला उसमें से पैसे कैसे निकाल देता है? वो धर्मार्थ करने आया है वहाँ पर, वो धर्मार्थ करने नहीं आया है, वो रोड भी बना रहा है, तुमसे पैसे भी ले रहा है। हाँ पहले जो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से यही तो ढिंडोरा पीटने आए थे आप। आगे भी यही काम कर लेते, डिजिटल कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, कौन चुरा लेगा? बैंकों से 1 रुपया गायब होता है क्या तुम्हारा मेरा? नहीं होता ना। ऐसे ही सरकारी विभागों से भी हो सकता है काम, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। बहरहाल बड़ी खबर लाठी पीटी जा रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।